सुप्रभात छात्रों। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी। कबीरदास जी आपके टीजीटी, पीजीटी और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में उपयोगी हैं। और मुख्य रूप से हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं? डीएलएड के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आज हम बोर्ड से ना पढ़ के कॉपी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कबीरदास जी का जन्म 1500 कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और ये एक सर्वमान्य मत है, ठीक। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं, अलग अलग समय दिया है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो 1398 ईस्वी है। और इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भये। ये तो संवत के अंतर्गत है। ये कभी भी हम संवत या सन में कंफ्यूज होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अगर सन है तो उसमें 57 जोड़ देंगे और अगर संवत है तो उसमें से 57 घटा देंगे। कभी कभी ये दोहा दे के ही पूछ लेते हैं कि ये किसके संबंध में, किसके जन्म के संबंध में ये दोहा दिया गया है, तो हमें ये दोहा भी याद रखना है, ठीक है। और मृत्यु के अंतर्गत, मृत्यु इनकी सर्वमान्य मत के अंतर्गत 1518 ईस्वी में हुई। और इनके मृत्यु के संबंध में जो दोहा है वो है कि संवत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन। अर्थात एक भ्रम था कि जो मगहर में जिनकी मृत्यु होती है उन्हें नरक मिलता है। तो कबीरदास जी तो वैसे भी रूढ़ियों का खंडन करने वाले थे, तो और वो योगी भी थे, तो उन्हें ये पता चल गया कि मतलब कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वो पहले ही मगहर चले गए, क्योंकि वो इस रूढ़ी का खंडन करना चाहते थे कि जिसकी मृत्यु मगहर में होती है उसको नरक मिलता है। और जब उनकी कबीरदास जी की मृत्यु हुई उसके बाद जो उनका जो पार्थिव शरीर था तो मुसलमानों में और हिंदुओं में ये झगड़ा हो गया। कोई कह रहे थे कि मतलब हम जलाएंगे और कोई कह रहा था कि हम दफनाएंगे। तो उनका शरीर अंतर्ध्यान हो गया और उसमें क्या पुष्प थोड़े से उनके शरीर के अंदर, मतलब शरीर के बदले में वहाँ पे थोड़े से पुष्प मिले थे, बाकी उनका शरीर अंतर्ध्यान हो गया था। तो मतलब कबीरदास जी को मोक्ष प्राप्त हो गया, तो उन्होंने इस रूढ़ी का खंडन किया था। अब कहते हैं कि कबीरदास जी का माता पिता कौन है। देखिए, माता पिता तो नहीं पता क्योंकि वो तो पड़े हुए मिले थे, लेकिन उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया और उनके गुरु का नाम था रामानंद। वैसे तो रामानंद सबको अपना शिष्य नहीं बनाते थे, लेकिन कबीरदास जी को तो उन्हीं का शिष्य बनना था। तो एक दिन वो काशी में गंगा के किनारे स्नान करने जाया करते थे रामानंद। तो एक दिन कबीरदास जी ने क्या किया कि वो वहीं पर लेट गए। जैसे ही लेट गए उनके कदमों के नीचे तो उनका रामानंद जी का पैर उनके ऊपर पड़ गया। तो रामानंद जी ने कहा, अरे राम राम, ये कौन है? तो जो राम शब्द निकला तो कबीरदास जी ने उस राम शब्द को ही अपना मंत्र मान लिया। तो इस प्रकार रामानंद जी उनके क्या हो गए? शिष्य हो गए। उनकी पत्नी का नाम लोई था, पत्नी का नाम लोई, और एक पुत्र और एक पुत्री थे, उनका नाम कमाल और कमाली था। तो देखो, माता पिता नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति, पत्नी लोई, पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली। अब गुरु के अंतर्गत हिंदू जो मानते हैं वो रामानंद को मानते हैं और जो मुस्लिम मानते हैं वो शेख तकी को मानते हैं। अब इनकी रचनाओं की बात आती है तो रचनाओं के अंतर्गत कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी माने स्याही, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, स्वयं कबीरदास जी ने कहा है। लेकिन उनकी जो उपदेश होते थे, उनकी जो वाणी होते थे, उनके जो वक्तव्य होते थे, उनके जो शिष्य थे धर्मदास जी, वो उसको लिख देते थे। तो उनकी जो वक्तव्य थे, वो जो उपदेश दिया करते थे, उनको एक संकलन के रूप में उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया, जिसका नाम बीजक पड़ा। और ये इन्होंने सन 1464 ईस्वी में किया था। और बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सवद
और रमैनी। साकी, सवद और रमैनी। चलिए अब हम जरा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। चलिए देखिए, कॉपी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किसके अंतर्गत है ये, DLED थर्ड सेमेस्टर। समाज सुधारक कवि कबीरदास जी। जन्म 1398 ईस्वी, सर्वमान्यमत है, और मृत्यु 1518 ईस्वी। कबीर के जन्म और निधन से संबंधित पद कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी प्रकट भये। ये आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। और मृत्यु से संबंधित पद है कि संवत 1575 किया मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन। ये यहाँ पे साफ नहीं आया है, चलो ये इधर देखते हैं, ये लिखा है संवत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन। अर्थात संवत 1575 में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु का नाम है, हिंदुओं के अनुसार है रामानंद और मुसलमानों के अनुसार है शेख तकी। पालन पोषण करता है नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति। पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीर की रचनाओं के अंतर्गत कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी वाणियों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। और बीजक के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। अब साखी में क्या है, साखी में 59 अंग हैं, अर्थात 59 जो दोहे होते हैं 59 अंग हैं। और इसमें सांप्रदायिक शिक्षा दी गई है, जैसे हिंदुओं को दी गई है और मुसलमानों को दी गई है, तो इसे क्या कहते हैं, सांप्रदायिक शिक्षा कहते हैं। और भाषा कौन सी थी, सदुक्कड़ी थी। और सदुक्कड़ी भाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है, राजस्थानी प्लस खड़ी बोली और प्लस पंजाबी, ये तीनों भाषाएं थी, इसलिए इस भाषा को क्या कहा जाता है, सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक। अब शब्द में क्या है, शब्द में माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आदि से संबंधित विचार दिए गए हैं शब्द में। और भाषा इसमें ब्रज और पूर्वी बोली है। अब रमैनी में क्या है कि चौपाई और दोहा छंद है, मतलब चौपाई में बात कही गई है और दोहा में कही गई है। और कौन से पद हैं, भक्ति संबंधी पद हैं। और ये बीजक का एक महत्वपूर्ण भाग है। भाषा कौन सी है, ब्रज और पूर्वी। जो शब्द की भाषा है ब्रज और पूर्वी, वही इसकी है, ब्रज और पूर्वी बोली। अब कबीर के संबंध में आलोचकों के मत, ये बहुत आते हैं, ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी के शब्दों का मिश्रण है। किसने कहा है, ये श्याम सुंदर दास ने कहा है। अगला है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब है कबीर की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या क्या हैं, ज़्यादातर सबको पता होंगी, लेकिन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि पानी हीते हिमबया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से ही क्या होती है, बर्फ़ बनती है, और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो फिर से पानी हो जाती है। तो जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। अर्थात जो जीवात्मा होती है वो ब्रह्म से निकलती है और बाद में मृत्यु के बाद ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, मस्जिद लई चुनाए,
ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने, गोविंद दियो बताए। बहुत ही प्रचलित दुआ है कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो कबीरदास जी ये सोच रहे हैं कि मैं किसके पैर पहले पकड़ूं। तो फिर कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, सबसे पहले गुरु के पैरों की वंदना करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगवान को मिलाया हमसे। ठीक। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली, पीस खाए संसार। वो हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो हम इस जो चक्की है उसकी ही पूजा क्यों ना करें, क्योंकि उससे पीस के ही सारा संसार खाता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वो कहते हैं कि अत्यधिक ज्ञान अर्जित कर लेने से या बहुत कुछ पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो जाता, कोई पंडित नहीं हो जाता। जिसने प्रेम को पढ़ लिया है, अर्थात जो प्रेम को समझ गया है, वही विद्वान है, वही पंडित है। ये हमने पढ़ा कबीरदास जी को, और आप सभी लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको जो लिखना हो जैसे भी वो आप कर लो, और आपके रजिस्टर में सब कुछ होना चाहिए। और आपको रजिस्टर से पढ़ने में ज़्यादा समझ में आया, ये बोर्ड से पढ़ने से ज़्यादा समझ में आया, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।